See the text of the lesson. An astrologer's day, R.K. Narayan. Text. Punctually, regularly, at midday, midday means noon. Regularly, as he used to do, at midday, at noon, he opened his bag and spread out his professional equipments. उसने बैग खोला और अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स मीन्स इक्विपमेंट्स दैट वर necessary for the astrology, that is called professional equipment or any profession special equipments which consisted of a dozen cowrie shells. प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स जिसमें कि कौन कौन सी चीज़ें थी, जो कौन कौन सी चीज़ें मिलकर बनी थी. अ डजन काउरी शेल्स, 1 दर्जन काउरी शेल्स थी. अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, चौकोर सा वर्गाकार कपड़ा. विद ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट्स, इसमें ऑब्स्क्योर मीन्स नॉट क्लियर, मिस्टिक चार्ट्स रहस्यमयी चार्ट. एक स्क्वायर कपड़ा था जिसमें ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट्स बने थे. अ नोटबुक थी. एंड अ बंडल ऑफ पमारा राइटिंग, और बंडल वाली पमारा राइटिंग, यानी पमारा एक ट्री होता है, उसकी लीव्स पे कुछ लिखा हुआ था. बंडल ऑफ पमारा राइटिंग. हिज फोरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट, उसका फोरहेड रिस्प्लेंड कर रहा था, चमक रहा था. विद सेक्रेड ऐश, होली ऐश थी. एंड ए वर्मिलियन एंड रेड कलर का, सिंदूरी कलर का. एंड हिज आइज स्पार्कल विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आंखें स्पार्कल यानी चमक रही थी. विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, असामान्य चमक थी आंखों में. विच वॉज रियली एन आउटकम, जो कि एक विजय थी. ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, मीन्स उसकी आंखों में एक एबनॉर्मल ग्लीम थी. एंड दैट ग्लीम वॉज द आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग फॉर द कस्टमर्स, वो कस्टमर को सर्च कर रहा था, खोज रहा था. दैट एंड द ग्लीम, एबनॉर्मल ग्लीम वॉज द रिजल्ट फॉर दैट सर्चिंग ऑफ कस्टमर्स. बट विथ विच इज सिंपल क्लाइंट, लेकिन उस एबनॉर्मल ग्लीन को उसके क्लाइंट मीन्स कस्टमर्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट. उसकी कस्टमर्स उसे प्रोफेटिक लाइट यानी कि डिवाइन लाइट समझते थे. एंड फेल्ट कंफर्टेड एंड दे फेल्ट रिलीव्ड, और उन्हें आराम महसूस होता था. द पावर ऑफ हिज आइज, बेटा इस पैराग्राफ में राइटर आपको उस एस्ट्रोलॉजर की गेटअप के बारे में, लुक के बारे में बता रहा कि वो फिजिकली कैसा लग रहा था और उसके इक्विपमेंट्स कैसे थे. नेक्स्ट, द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड, उसकी आंखों की पावर कंसिडरेबली अच्छी तरह से एनहेंस यानी बढ़ी थी. बाय देयर पोजिशन, उनकी पोजीशन से, कि एट विच पोजीशन दे वर प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, क्योंकि वो दोनों आईज उसके पेंटेड फोरहेड के बीच में थीं. एंड द डार्क विस्कर्स, और काली मूछें. विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, उसकी काली मूछें, डार्क विस्कर्स जो कि उसके चीक्स के नीचे फैली हुई थी. तो उसकी जो बेटा इसमें जो उसकी एबनॉर्मल ग्लीन थी, जिसे कि उसके क्लाइंट क्या समझते थे, प्रोफेटिक लाइट समझते थे, और जिससे कंफर्टेड होते थे. वो ऐसा क्यों था, क्योंकि उन आँखों की कंडीशन जो थी, पोजीशन थी, ऐसी जगह पे थी. सी, एंड द डार्क विस्कर्स वर विच स्ट्रीम्ड down his cheeks, even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. half-wits means low intelligence के व्यक्ति की आंखें भी इस तरह की सेटिंग में रहेंगी तो वो स्पार्कल यानी चमकेंगी. टू क्राउन द इफेक्ट, यानी इस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ही वोन द सैफरन कलर्ड टर्बन, उसने सैफरन यानी केसरिया कलर का टर्बन अराउंड हिज हेड, कपड़ा अपने हेड के
चारों तरफ बांध लिया था। द कलर स्कीम नेवर फेल्ड, दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, इस तरह की कलर स्कीम जैसे कि उस एस्ट्रोलॉजर की थी वो कभी असफल नहीं होती है। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उससे अट्रैक्ट होते थे। एज बीज आर अट्रैक्टेड टू द कॉस्मॉस और डहलिया, डहलिया जैसे कि मक्खियाँ कॉस्मॉस या डहलिया के स्टॉक्स पे अट्रैक्ट होती हैं। कॉस्मॉस वो होता है जहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर्स ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं। ही सेट अंडर द बोस ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री, वो कहाँ बैठता था? टैमरिंड, स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री। सी अगेन, ही सेट अंडर द बोस ऑफ अ स्प्रिंग टैमरिंड ट्री, वो टैमरिंड ट्री मीन्स इमली के पेड़ की जो स्प्रेडिंग यानी फैली हुई बोझ यानी शाखाएं थी उसके नीचे बैठता था। विच फ्लैंक्ड अ पैथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल, उसके सामने से एक पैथ यानी रास्ता टाउन हॉल की तरफ से जाता था। टाउन हॉल पार्क, वो टैमरिंड ट्री के नीचे बैठता था, उसी के सामने से एक रास्ता टाउन हॉल पार्क को जाता था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, कई तरह से ये रिमार्केबल प्लेस था, ध्यान देने योग्य। अ सर्जिंग क्राउड यानी बढ़ती हुई क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, इस नैरो रोड पे बढ़ती हुई भीड़ आती थी और एंड रिटर्न होती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, तरह तरह के व्यापार एंड ऑक्यूपेशंस बिजनेस वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल along इट्स वे, तरह तरह के बिजनेस इसके रास्ते में थे। सी व्हाट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस वर देयर? मेडिसिन सेलर्स, दवा बेचने वाले। सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, चुराए हुए जो बर्तन होते हैं मीन्स हार्डवेयर की चीज़ें। एंड जंक, जंक चीज़ें। मैजिशियंस, जादू की चीज़ें। एंड एबव ऑल, सबसे ऊपर, एंड ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ, यानी सस्ते कपड़ों की। ऑक्शनियर मीन्स नीलामी करने वाला, वो भी था। हु क्रिएटेड एनफ दिन ऑल डे, जो पूरे दिन भर शोर मचाता था। एनफ डे, एनफ दिन यानी शोर मचाता था, सफिशिएंट ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे शहर को अट्रैक्ट करने के लिए दिन में वो शोर मचाता था। नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफेरसनेस, लाउड वॉइस में। उसके आगे जो ऑक्शनियर था चीप क्लॉथ का, उसके आगे वोसिफेरसनेस यानी उस लाउड वॉइस में केम अ वेंडर, एक वेंडर यानी बेचने वाला आता है। किस चीज़ का? अ फ्राइड ग्राउंड नट, भुनी हुई मूंगफलियों का। हु सेज हिज वेयर अ फैंसी नेम्स, वो अपने वेयर्स मतलब अपनी चीज़ों को जो वो सेल करता था उसको एक फैंसी नेम देता था ईच डे, हर दिन अलग अलग। जैसे कॉलिंग इट क्या कहता था? बॉम्बे आइसक्रीम। फ्राइड ग्राउंड नट को बॉम्बे आइसक्रीम कहता था वन डे, एंड ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन डेली आलमंड, दिल्ली के बादाम। एंड ऑन द थर्ड डे राजाज डेलीकेसी, राजा की डेलीकेसी कहता था। एंड सो ऑन, और इसी तरह सो फोर्थ, और आगे भी। पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोग उसके चारों तरफ ग्रुप्ड यानी फ्लॉक्ड या झुंड लगा लेते थे। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer to, एक considerable portion में अच्छी खासी मात्रा में क्राउड इस एस्ट्रोलॉजर के सामने भी dallied यानी आती थी। The astrologer transacted his business by the light of a flare, ये एस्ट्रोलॉजर अपने बिजनेस को एक फ्लेयर यानी ज्वाला की लाइट में ट्रांजैक्ट यानी लेन देन करता था। विच क्रैकल्ड एंड क्रैकल्ड मीन्स लकड़ियाँ जब जलती हैं तो द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई, उस फ्लेयर के नीचे यानी ज्वाला के नीचे अपना बिजनेस करता था। विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप, जो कि जलती थी और धुआं निकालती थी। एबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई, यानी बगल के ग्राउंड नट हीप यानी ग्राउंड नट सेलर का जो हीप यानी ढेर था उसी पे वो फ्लेयर
जलती रहती थी, उसी की लाइट में ये एस्ट्रोलॉजर अपने बिजनेस को ट्रांजेंट यानी आगे बढ़ाता था या करता था। हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज, एन्चेंटमेंट मीन्स मैजिकल इफेक्ट या मंत्रोच्चारण करना। एन्चेंटमेंट was due to the fact, इस फैक्ट से था that it did not have the benefit of municipal lighting। इस प्लेस का एन्चेंटमेंट यानी मैजिक ये था कि इसमें म्यूनिसिपल लाइट यानी जो नगर निगम की लाइट होती है म्यूनिसिपैलिटी की, वो नहीं थी। द प्लेस वॉज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, उस प्लेस में जो शॉप्स में लाइट्स थी उसी से लिट अप यानी रोशनी होती थी। इट मीन्स म्यूनिसिपल की लाइट्स अगर होती हैं तो दे स्प्रेड इक्वल लाइट टू ईच एंड एवरी कॉर्नर, लेकिन यहाँ पे म्यूनिसिपल लाइट्स नहीं थी, शॉप्स की लाइट से द प्लेस वाज लिट अप। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, देखिए किस किस तरह की लाइट थी, हिसिंग गैस लाइट थी, साउंड जो गैस लाइट में होती है। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स, किसी की नेकेड यानी ओपन ज्वाला होती थी। स्टक ऑन पोल्स, जो पोल्स यानी डंडों पे जलाते थे। समवर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैंप्स, कोई कोई लोग साइकिल के लैंप में जो होता था उसी से रोशनी रखते थे। एंड 1 or 2 और 1-2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर की तरह मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, और कुछ कुछ ऐसे थे जो बिना अपनी लाइट के दूसरों की लाइट में मैनेज करते थे, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर था ये। सी इट वॉज ए bewildering क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, bewildering मीन्स कन्फ्यूजिंग, क्रिस क्रॉस यानी कि कंफ्यूज कर देने वाला लाइट रेज थी, क्रिस क्रॉस लाइट रेज थी। एंड मूविंग शेडोज, और जो हिलती हुई ज्वाला, मूविंग शेडोज मीन्स हिलती हुई, शेडो मीन्स छाया। बिकॉज देर वॉज नो डायरेक्ट लाइट and equal spread of light, that's why the crisscross and moving shadows of light were there. This suited the astrologer very well, और एस्ट्रोलॉजर को ये लाइट इस तरह की बहुत अच्छी सूट कर रही थी। For the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. See again, दिस सीटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, यानी लाइट का ये सिस्टम एस्ट्रोलॉजर को बहुत सूट किया। फॉर द सिंपल रीज़न, क्योंकि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंटेड, यानी उसने कभी इंटेंशन मीन्स इरादा नहीं किया था, लीस्ट यानी एकदम भी, टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगैन लाइफ, जब उसने लाइफ स्टार्ट की तो उसने सोचा नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ द नेक्स्ट मिनट, और वो स्वयं भी नहीं जानता था कि उसे क्या होने जा रहा है नेक्स्ट मिनट, यानी अगले मिनट उसका ही क्या होगा, वो ही डिड नॉट नो इट। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, वो तारों के लिए उतना ही अजनबी था, एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर, जैसे कि उसके इनोसेंट कस्टमर कुछ नहीं जानते थे अबाउट द कंडीशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। येट ही सेड थिंग्स, लेकिन फिर भी वो चीज़ें ऐसी कहता था, विच प्लीज्ड एंड एस्टनिश्ड एवरीवन, वो ऐसी चीज़ें कहता था जो कि हर व्यक्ति को प्लीज्ड और एस्टनिश करती थी। दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, ये अध्ययन का मैटर था। प्रैक्टिस एंड शूड गेस वर्क, यानी प्रैक्टिस और शुड यानी क्लेवर या कनिंग गेस वर्क का काम था। एस्ट्रोलॉजी एज ही वॉज डूइंग स्पेशली, ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन इनोसेंट मैन्स लेबर, ये इनोसेंट मैन का लेबर था, एज एनी अदर, जैसे कि अन्य कोई व्यक्ति करता है। एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरीड होम, और वो जो वेजेस यानी कि पैसे, इनकम डिजर्व करता था, ही कैरीड एट होम एट द एंड ऑफ द डे, डे के एंड में जो वो वेजेस ले जाता था मीन्स इनकम जो वो कैरी करता था, ही डिजर्व इट, उसके लिए वो योग्य था या कैपेबल था।
He left his village without any previous thought or plan. उसने अपना गांव बिना किसी previous thought या plan के छोड़ा था. If he had continued there, यदि वो वहाँ continue करता रहना गांव में, he would have carried on the work of his forefathers. तो यदि वो गांव में रहता तो वो अपने forefathers के वर्क को जारी रखता. Namely, जैसे कि tilling the land, लैंड प्लाउइंग करना, लिविंग शादी करना, नो लिविंग यानी रहना, मैरिंग यानी शादी करना, एंड रैपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, और अपने कॉर्नफील्ड में राइप होना मीन्स वर्क हार्ड, एंड एंसेस्ट्रल होम में रहना. बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ये नहीं होना था. ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसे घर छोड़ना पड़ा बिना किसी को बताए. And he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. वो जब तक सैकड़ों मील आगे नहीं चला वो रेस्ट नहीं कर सकता था, because he was bound to leave the village. To a villager it is a great deal, ये बहुत बड़ी बात होती है. As if an ocean flowed between, जैसे कि एक महासागर बह रहा हो. Because it is a very difficult job for a villager to leave suddenly his ancestral village or place.